हेलो एवरीवन, मैं राजेंद्र सभी का स्वागत करता हूं कलाम सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल में। साथियों, अपन बात कर रहे हैं रीच मेन एग्जाम के लिए, जो कि आपका डेट बिल्कुल डिसाइड हो चुकी है आपकी। तो अपन रीट मेंस एग्जाम के लिए मॉडल पेपर पे अपना अध्ययन कर रहे हैं। यदि आप रीट लेवल प्रथम, रीट लेवल सेकंड, दोनों में से आप किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि इसके अंदर टोटल है 60 क्वेश्चन आपके टॉपिक वाइज ही इसमें आपके क्वेश्चन शामिल किए गए हैं साथियों। तो अपन पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन अपन बात कर रहे हैं, काला खूंटा, कांसला व तलवाड़ा निम्न में से किस खनिज के भंडार हैं। दोस्तों ये पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा साथियों, क्या होगा आपके अनुसार बताइएगा। इसका आंसर होगा साथियों मैग्नीज। क्या होगा? मैग्नीज आपका राइट आंसर होगा। सी नंबर आंसर इसका सही हो जाएगा साथियों। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथियों आपको बता दूं, आपके एग्जाम से पहले मैं कम से कम 20 से 25 मॉडल पर ये लेकर आ जाऊंगा आपके लिए, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। यदि आप वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं साथियों। देखिएगा, डेगाना नागौर में भंडार है दोस्तों, बताइएगा डेगाना जो नागौर में भंडार है किसके? तांबा के, पाइराइट्स के, चूना पत्थर के या टंगस्टन के? तो ये हो जाएंगे आपके टंगस्टन के भंडार है साथियों। किसके हैं? टंगस्टन के ये भंडार है साथियों। यदि आपको कोई लगता है कि क्वेश्चन को गलत हो गया तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा, और मैं उसको फिर से अपन देखिए एक बार, फिर से कमेंट के माध्यम से उसका आंसर दे दूंगा आपके लिए। तो आगे देखिएगा, जो तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य कथन की पहचान करनी है साथियों। जो असत्य कथन है उसकी आपकी पहचान करनी है। तो देखिएगा असत्य कथन कौन सा हो जाएगा। गुड्डा किशोरीदास राज्य में सीसा जस्ता का भंडार है साथियों, बिल्कुल है यहाँ पर। रोहिली राज्य में पाइरेट्स का भंडार है दोस्तों, पाइरेट्स का यहाँ पे नहीं है। बी नंबर तो गलत हो गया हमारा। आगे देखिएगा, होगा पदमपुरा क्षेत्र राज्य में वोलेंस्टनाइट का भंडार है, और गिरल व हाथों की ढाणी राज्य में बेंटोनाइट का भंडार है साथियों यहाँ। तो हमारा इसमें गलत पूछा हुआ है, तो बी नंबर आंसर हमारा यहाँ सही होगा साथियों। क्या होगा? बी नंबर आंसर यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, अपने युग्मों को क्या करना है? सुमेलित करना साथियों। एक बता और देता हूँ मैं, हमारी सुबह सुबह मॉर्निंग के अंदर करंट जी की क्लास आती है साथियों। करंट जी की क्लास आती है, हर दिन आती है वो, और हर दिन आएगी साथियों, तो उसको भी आप ज्वाइन कीजिएगा। तो अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, ये बिल्कुल अच्छा चैनल है आपका। हाँ जी, देखिएगा चौथा नंबर क्वेश्चन आपका, 4 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या करना है? सुमेलित करना है। तो लोहा का जो थुर हुंडेर हो जाएगा दोस्तों, और तांबा की अपन बात कर रहे हैं साथियों, तांबा का जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, हाँ, माधव कुंदन हो जाएगा। और सोना का साथियों हो जाएगा बिल्कुल खेड़ा मुंडियावास हो जाएगा, और बेरलियम का हो जाएगा बांदर सिकंदरी दोस्तों। 2, 1, 3, 4 आपका राइट आंसर होगा, तो 1 नंबर आंसर यहाँ पे आपका सही हो जाता है। आगे देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से सीसा जस्ता का भंडारण नहीं है। नहीं है यहाँ पे पूछ रहा है, तो सीसा जस्ता का जो भंडारण साथियों वो नहीं है। नाथरा की पाल दोस्तों ये नहीं है आपका सीसा जस्ता के भंडार। चौथा बरवाड़ा है, गुड्डा किशोरीदास, रामपुरा अगौचा, ये सारे हैं। आगे देखिएगा, आपके सामने क्वेश्चन है, हाँ जी, नीचे दिए गए युग्मों को सुमेलित करना अपने। काला, हरा, संतरंग और कैल्साइट दोस्तों ये बताने हैं, इनको सुमेलित करना है। तो देखिएगा सुमेलित कर सकते हैं क्या? हाँ जी, बहुत अच्छा। अब इसका राइट आंसर होगा साथियों, देखिए काला, काला का बेसलाना हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? काला का बेसलाना हो जाएगा, हरा का ऋषभ देव हो जाएगा, और सतरंग का हो जाएगा आपका खादरा, और कैल्साइट का हो जाएगा आपका मकराना हो जाएगा। ठीक है ना? तो 2, 3, 1, 4 आपका आंसर होगा। 2, 3, 1, 4 आपका 1 नंबर आंसर आपका सही हो जाता है। आगे देखिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से सोने का भंडार नहीं है साथियों। सोने के भंडारण कहाँ नहीं है ये पूछा जा रहा है आपसे। तो साथियों बता देता हूँ, सोने के भंडारण सलादीपुरा के अंदर नहीं है। ठीक है ना? राजपुरा खेड़ा के अंदर है, खेड़ा मुंडियावास में है, कोठड़ी की देवतलाई के अंदर है। तो सी नंबर इसका राइट आंसर होगा साथियों। क्या होगा? सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिएगा, मकरेश व राजगढ़ कर्मश से किन किन खनिजों के भंडार हैं? बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कर्मश से किन किन खनिजों के भंडार है? तो फ्लाइड व लिथियम इसके नहीं है, फेल्सपार इसके नहीं है। आगे देखिएगा, सी नंबर आंसर अपन चेक करते हैं साथियों। 8 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। हाँ जी, 8 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या आंसर होगा साथियों? हाँ जी, देखो फेल्सपार व लिथियम साथियों, फेल्सपार व लिथियम आपका राइट आंसर होगा साथियों। ठीक है ना? फेल्सपार व लिथियम, सी नंबर आंसर यहाँ सही होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य कथन का चुनाव करना है। जो आपके सामने असत्य कथन है उसका आपके सामने यहाँ पे चुनाव करना है। तो देखिएगा, असत्य मांडो की पाल फतोड़ की खान है, सलादीपुरा में पायरेट्स का भंडार है, लाठी क्षेत्र व फतेहगढ़ क्षेत्र में रॉक फास्फेट का भंडार है, रोहिली व खंडेला क्षेत्र लोहे के भंडार है साथियों, बिल्कुल गलत है ये। तो 9 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा साथियों डी नंबर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ड नंबर हो जाएगा। आगे देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन आपको सुमेलित करने से क्वेश्चन आपके देखिएगा,
ठीक है, सुमेलित करना है युग्मों को। अपने 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा देखिएगा। अपन बात करते हैं सबसे पहले सुलेमानी पत्थर की, ये बांसवाड़ा से हो जाएगा इसका। और संगमर क्या हो जाएगा आपका, राजसमंद से हो जाएगा। इमारती पत्थर जोधपुर के अंदर, और चूना पत्थर आपका चित्तौड़गढ़ के अंदर। ठीक है ना, तो क्या आंसर होगा 2-1-4-3 दोस्तों, 2-1-4-3। तो 1 नंबर आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन का। आगे देखिएगा, दुर्गादास राठौड़ को मेवाड़ महाराणा अमर सिंह द्वितीय ने कहाँ हाकिम नियुक्त किया दोस्तों। दुर्गादास राठौड़ को पूछा गया कि मेवाड़ महाराणा अमर सिंह द्वितीय ने इसको कहाँ हाकिम नियुक्त किया गया था, 11 नंबर क्वेश्चन का। तो रामपुरा में इसको नियुक्त किया गया साथियों। कहाँ किया था, रामपुरा के अंदर नियुक्त किया गया था। आगे देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन है, गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने जोधपुर राज्य का इतिहास का दूसरा खंड किसको समर्पित किया दोस्तों। जो जोधपुर राज्य का इतिहास है गौरीचंद हीराचंद ओझा के अनुसार दूसरा खंड है, इसको समर्पित किसको किया साथियों, बताना है आपको। तो ये हो जाएगा दुर्गादास राठौड़ को समर्पित किया दोस्तों। किसको किया, दुर्गादास राठौड़ को। जोधपुर को दूसरी बार कब खालसा घोषित किया दोस्तों, बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दूसरी बार खालसा घोषित कब किया था। ये हो जाएगा 1668 के अंदर साथियों। तो पहली बार 1581 के अंदर और 1583 तक ये खालसा घोषित था साथियों। चंद्रसेन का यहाँ पे शासक था। ठीक है ना, चंद्रसेन। आगे देखेगा, जोधपुर महाराजा अभय सिंह और सर बुलंद खां के बीच अहमद शाह युद्धों का आंखों देखा वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है, बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा साथियों। हाँ जी, नैनसिरी ख्यात मारवाड़ा विगत और राजरूपक दोस्तों। राजरूपक आपका राइट आंसर होगा। सी नंबर 14 नंबर क्वेश्चन है इसका, सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ रहे हैं। जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जसवंत थड़ा से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार एग्जाम पूछा गया आपसे। ठीक है ना, तो 15 नंबर क्वेश्चन है इसका राइट आंसर होगा साथियों, सरदार सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था, सरदार सिंह ने। मारवाड़ में त्याग प्रथा पर रोक किसने लगाई थी, त्याग प्रथा पर रोक लगाई थी साथियों, मान सिंह राठौड़ ने लगाई थी। किसने लगाई थी, मान सिंह राठौड़ ने लगाई। किस शासक को गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने कान का कच्चा कहा था साथियों, कान का कच्चा कहा था, बताओ। हाँ जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तख्त सिंह दोस्तों नहीं है, उदय सिंह भी नहीं है, कान का कच्चा। तो आगे देखते हैं साथियों कौन सा हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आप जान आंसर तभी तक सोच लिया होगा क्या आंसर होगा, बिल्कुल। हाँ जी, तो इसका राइट आंसर होगा साथियों अजीत सिंह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अजीत सिंह आपका राइट आंसर हो जाएगा। शेरशाह सूरी ने किस शासक के व्यवहार से नाराज होकर मारवाड़ पर आक्रमण किया था, बताओ। शेरशाह सूरी ने शासक से परेशान, व्यवहार से परेशान हो गया और मारवाड़ पे आक्रमण कर दिया साथियों। वो कौन था, वो था राव मालदेव से परेशान हो गया था। ठीक है ना। मारवाड़ का वह शासक जिसने मेवाड़ की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप की नीति अपनाई और उच्च पदों पर राठौड़ अधिकारियों को नियुक्त किया, बताओ। अच्छा क्वेश्चन बनता है ऐसे एग्जाम के अंदर। तो राव रणमेल हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा, राव रणमेल आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन है, जहांगीर ने किस राठौड़ शासक को दल थम्बन की उपाधि दी थी। दल थम्बन की उपाधि, उपाधियों से भी क्वेश्चन ये आपका इंपॉर्टेंट बनता है। दल थम्बन की उपाधि बताओ जहांगीर ने दी थी, कौन से राठौड़ शासक को दी थी। तो ये हो जाएगा आपका गज सिंह को दी थी। किसको दी थी, गज सिंह को क्या दी थी, दल सिंह की उपाधि दी थी साथियों। आगे देखिए 21 नंबर क्वेश्चन आपका। 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, रामानंदी संप्रदाय के संबंध में आपको असत्य कथन बताना है। इस संप्रदाय के प्रवर्तक रामानंद जी के भक्ति दास्य भाव की थी दोस्तों, बिल्कुल। वैष्णव आंदोलन का उत्तरी भारत में प्रवर्तित मंत्र रामानंदी संप्रदाय के लाया। राजस्थान में इस संप्रदाय के प्रवर्तक संत कृष्ण दास जी पेहारी थे दोस्तों। सी सही है। वह संप्रदाय रामसैनी संप्रदाय से अद्भुत था दोस्तों, उद्भुत था, बिल्कुल गलत है। डी नंबर आंसर हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 21 नंबर का डी नंबर सही कर लीजिएगा। संत पीपा से संबंधित कथनों पर विचार कर असत्य कथन की आपको पहचान करनी है। संत पीपा से संबंधित बताना आपको। तो देखिएगा, बात कर रहे हैं संत पीपा का जन्म गागरोन झालावाड़ नामक स्थान पे हुआ, बिल्कुल। संत पीपा ने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को पराजित किया। राजस्थान में भक्ति आंदोलन की अलख जगाने वाले ये प्रथम संत थे, बिल्कुल। और क्षत्रिय समुदाय ने अपना आराध्य, क्षत्रिय समुदाय साथियों नहीं मानता था। तो डी नंबर आंसर यहाँ पे आपका सही हो जाता है। आगे बढ़ रहे हैं। यदि क्लास अच्छी लग रही है साथियों तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, क्या आंसर होगा साथियों। देखिएगा, नीचे दिए गए युग्म को क्या करना है, हमने सुमेलित करना है। संत और इनके ग्रंथ दे रखे हैं साथियों। तो प्राणनाथ का जो है आपका ग्रंथ है वो है कुलजम स्वरूप दोस्तों। कौन सा है, कुलजम स्वरूप। आगे देखिएगा, लालदास जी का लालदास की चेतावनियां, और जसनाथ जी का हो जाएगा आपका सिंबू दड़ा कोंडा, और जम्बू जी का हो जाएगा जम्ब सागर साथियों। ठीक है,
तो 3 नंबर ये लास्ट में 3 ये हो गया, 2 ये हो गया, 1 ये 4। ठीक है साथियों, बी नंबर इसका क्या होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा साथियों 24 नंबर क्वेश्चन है। नीचे दिए गए युग्म को क्या करना है, यहाँ पे आपको सुमेलित करना है साथियों। अपन सुमेलित करते हैं, जसनाथ जी का जो हो जाएगा कत्रिय सर से संबंधित हो जाएगा साथियों। प्रमुख पीठ कहाँ पे, कत्रिय सर में। और बिश्नोई का साथियों आपको पता है मुकाम के अंदर है। और लालदासी का हो जाएगा नंगला जहाज। और निरंजनी का हो जाएगा साथियों गाडा डीडवाना के अंदर। ये भी क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट लगाओ साथियों। ठीक है, इसका आंसर यही हो जाएगा साथियों, 4 1 2 3 हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं, क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही आपको रोजाना क्लास मिलती रहेगी साथियों। आगे आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन शामिल हैं। हाँ जी, 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा साथियों। मैं बता दूं आपके लिए तो हमारा कॉमन टेस्ट था, आपके लिए एसएसटी का भी रोजाना टेस्ट सीरीज चालू कर रखी है हमने। वो निःशुल्क टेस्ट सीरीज आपकी, वो भी अटेंड किया करेंगे। और वो थोड़ी देर के बाद में इसके बाद में आती है। 25 नंबर क्वेश्चन है आपका, तो बताइएगा 25 नंबर क्वेश्चन में संत और इनके दर्शन दे रखे हैं साथियों। बताने हैं आपको, युग्म को सुमेलित करना है। तो देखिएगा सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं साथियों माधवाचार्य, ये द्वैतवाद के थे। और आगे देखिएगा वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैतवाद हो जाएगा। और निम्बार्काचार्य आपका द्वैतवाद हो जाएगा। और रामानुजाचार्य का हो जाएगा विशिष्ट द्वैतवाद में हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो रहा है, 1 3 2 4। 1 3 2 4 आपका राइट आंसर होगा सी नंबर। क्या होगा साथियों, सी नंबर आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, नीचे दिए गए युग्म को फिर यहाँ पे आपको सुमेलित करना। संप्रदाय एवं के संत एवं प्रवर्तक दे रखे हैं साथियों। तो बिश्नोई का साथियों जाम्बो जी ही हैं। कौन है, जाम्बो जी ही हैं, ध्यान रखिएगा साथियों। हमारा ये पहला हमने मिलान कर लिया, तो आगे हम मिलान कर लेंगे। राम सैनी का रामचरण जी है, जैसे नाम से पता लग रहा होगा आपको। और आगे देखिएगा निरंजनी का हरिदास जी है। और जसनाथ जी का जसनाथ जी है। ठीक है ना, तो 1 3 2 4 आपका राइट आंसर होगा। डी नंबर आंसर यहाँ पे आपको सही हो जाएगा साथियों। यदि 1 या 2 इनमें से पता होता है ना, आप इस क्वेश्चन को आप हल कर देते हो युग्म वाला का। दादू पंथ के सत्संग क्या कहलाते हैं साथियों, दादू पंथ के सत्संग आपको बताने हैं क्या कहलाते हैं। तो वो कहलाते हैं अलख दरीपा साथियों। क्या कहलाते हैं, अलख दरीपा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लो, अलख दरीपा बहुत बार एग्जाम में पूछा गया आपसे क्या क्वेश्चन। फिर एक आ गया है, फिर सही सुमेलित करना आपको जाम्बोजी से संबंधित घटनाएं, ये सही करनी है आपको। जाम्बोजी से क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में आते हैं। ठीक है ना, जन्म से ले लो, चाहे इनका कार्यस्थल ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, इनकी पीठ से ले लो। ठीक है ना, तो अब मिलान करो साथियों, क्या इसका राइट आंसर होगा। जन्म स्थान साथियों नागौर पीपासर है। और मृत्यु जो स्थल है साथियों वो कहां पर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताओ 28 नंबर का। हाँ जी, मृत्यु स्थल आपकी हो जाएगी मुकाम के अंदर साथियों। और कार्यस्थल आपका समरथल हो जाएगा। और प्रमुख पीठ हो जाएगी लालासर साथी। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर होगा 2 1 4 3। 2 1 4 3 आपका 28 नंबर क्वेश्चन का, तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाता है। आगे देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपको फिर से सुमेलित करना साथियों। क्या करना है, यहाँ पे फिर से आपको सुमेलित करना है साथियों। 29 नंबर क्वेश्चन है, बताओ क्या इसका आंसर होगा। इसका देखिएगा अपन मिलान कर लेते हैं साथियों। नाथ का तो ये हो जाएगा आपका महामंदिर जोधपुर हो जाएगा। दादू पंथ का साथियों नारायणा हो जाएगा, बिल्कुल सही है। तो राम सने का शाहपुरा भीलवाड़ा। और लालदासी का आपका नगला हो जाएगा। तो जैसे बता दूं 2 1 4 3 इसका राइट आंसर होगा। आगे देखेगा अपन साथियों, आगे देखते हैं क्या आंसर होना चाहिए इसका। हाँ जी, तो 2 1 4 3 हमने देखा है आंसर वहां पे। 2 1 4 3 पहले ऑप्शन पड़ा साथियों, देख लो ये। खालसा विरक्त उत्तरादे खाकी किस पंथ के प्रकार हैं साथियों। खालसा विरक्त उत्तरादे खाकी किस पंथ के प्रकार हैं साथियों, ये बताने हैं। आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है एग्जाम की दृष्टि से। तो ये हो जाएगा आपका दादू के हो जाएंगे साथियों, दादू से। प्रदेश का पहला जनता क्लिनिक कहाँ खोला गया था दोस्तों। प्रदेश का पहला जनता क्लिनिक पूछा गया है, ये खोला गया था आपका जयपुर के अंदर साथियों। कहाँ खोला गया था, जयपुर के अंदर ये खोला गया था। आगे देखिएगा, राजस्थान आपकी बेटी योजना के तहत वर्तमान में कक्षा 9 से 12 तक की बालिका को दी जाने वाली आर्थिक सहायता कितने रुपए है। राजस्थान आपकी बेटी योजना है, इसमें कक्षा 9 से जो 12वीं तक पढ़ते हैं उनको आर्थिक सहायता दी जाती है। तो कितने रुपए दी जाती है ये बताना आपको। तो देखिएगा साथियों 25 रुपये दी जाती है। कितने दी जाती है, 25 रुपये। 14 से 20 नवंबर 2020 बाल अधिकार सप्ताह मनाया गया है। इस सप्ताह में अनाथ बच्चों के लिए निम्न में से किस योजना के तहत प्रति माह 2721 रुपये प्रदान करने की घोषणा करी है। 2721 रुपये, बताओ 33 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा साथियों। ये हो जाएगा हाँ जी, वात्सल्य योजना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वात्सल्य योजना आपका राइट आंसर होगा।
आगे देखिएगा 34 नंबर है, राजीव गांधी जल संचय योजना का शुभारंभ कब किया था? तो साथियों इसका जो शुभारंभ किया था वो 20 अगस्त 2019 को किया। कृषि उपज ऋण योजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को राजस्थान सरकार द्वारा उनके संचित उत्पाद पर कितना ऋण दिया जाएगा? तो कितना ऋण दिया जाएगा साथियों? वो दिया जाएगा 1.5 लाख रुपए। कितना दिया जाएगा? 1.5 लाख रुपए दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा 36 नंबर क्वेश्चन है, महिला हिंसा को रोकने व जागृति लाने के उद्देश्य से 26 सितंबर 2017 को चिराली सात सदा के लिए योजना की शुरुआत राजस्थान के कितने जिलों से शुरू करी गई थी? तो ये राजस्थान ने पूछेगा कितने जिलों से शुरुआत करी गई थी? ये 7 जिलों से शुरुआत करी थी साथियों। कितने से करी थी? 7 से करी थी। राजस्थान के कौन से जिलों को मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना हेतु प्रारंभिक रूप से चिन्हित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा कोटा, भीलवाड़ा और उदयपुर आपका राइट आंसर होगा। अंतरा इंजेक्शन योजना की शुरुआत राजस्थान के किस जिले से की गई है? अंतरा इंजेक्शन योजना तो ये शुरुआत करी गई है आपके भीलवाड़ा से। कहां से करी गई? भीलवाड़ा। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना के पशुपालकों के लिए प्रति लीटर मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना के पशुपालकों के लिए प्रति लीटर साथियों, प्रति लीटर, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बनता है साथियों 39 नंबर। तो प्रति लीटर देखिएगा आगे क्वेश्चन क्या है। हाँ जी, प्रति रुपए कितने रुपए बोनस दिया जा रहा है साथियों, ये बताना है कितने रुपए बोनस दिया जा रहा है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन। बताइए क्या आंसर होगा इसका? हाँ जी 5 रुपये साथियों, 5 रुपये, पहले 2 रुपये था अब 5 रुपये कर दिया गया। महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु इंदिरा महिला शक्ति निधि की शुरुआत हुई थी दोस्तों। इंदिरा महिला शक्ति निधि की शुरुआत कब हुई थी? तो ये साथियों होती है आपकी 18 दिसंबर 2019 से होगी, ठीक है ना। हुर्डा सम्मेलन का बताना आपको, यहाँ देखिएगा हुर्डा सम्मेलन के संबंध में कौन सा असुमेलित है आपका? हुर्डा सम्मेलन साथियों बहुत अच्छा है, रियासत है और यहाँ राजा है। कौन सा रियासत कौन से राजा से संबंधित है? हुर्डा सम्मेलन से संबंधित बताइएगा। तो इसका जो असुमेलित है देखिएगा जोधपुर का अभय सिंह, नागौर का बख्श सिंह और कोटा का दुर्जन साल। ये तो आपके 3 सही हैं, ठीक है ना। आमेर वाला गलत हमारा, मिर्जा राजा जय सिंह, ठीक है। तो 1 नंबर आंसर इस क्वेश्चन का लगा लीजिएगा साथियों। मराठों ने सर्वप्रथम राजस्थान में कहाँ व कब प्रवेश किया था? ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। मराठों ने सर्वप्रथम राजस्थान में कहाँ और कब प्रवेश किया था? 42 के अंदर बताना है। तो साथियों 1711 ईस्वी में मेवाड़ में सबसे सर्वप्रथम इन्होंने प्रवेश किया था। आगे देखिएगा साथियों, निम्न में से असत्य कथन को छांटिए। असत्य कथन है इनमें से, तो 43 का जो असत्य कथन हो जाएगा वो हो जाएगा, हाँ जी, मराठा सरदार मल्हार राव होलकर ने ईश्वर सिंह का पक्ष लिया था। तो ये बी नंबर आपका क्या हो जाएगा? असत्य कथन हो जाएगा, ठीक है ना। तो बी नंबर आंसर 43 का कर लीजिएगा। आगे देखिएगा साथियों 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य युग्म का चुनाव करें। असत्य युग्म आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा साथियों, चलो कोई नहीं, क्लैरिटी का थोड़ा सा, हाँ यहाँ चलते हैं साथियों। 46 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा असुमेलित है? कौन सा असुमेलित है? आपको छावनी दे रखी है और इधर क्या दे रखा है? रेजिमेंट दे रखी है 46 के अंदर। तो यहाँ देखिएगा नीमच मालवा रेजिमेंट है, एरिनपुरा में जोधपुरा लीजियन है, देवली में मेवाड़ राजपूताना रेजिमेंट है। दोस्तों यहाँ मेवाड़ राजपूताना नहीं थी। तो 46 का हमारा आंसर हो जाता है साथियों सी नंबर, ये अर्थात 80 नंबर हो जाएगा। खेरवाड़ा में भीलवाड़ा रेजिमेंट थी साथियों, बिल्कुल सही है हमारा, ठीक है ना। आगे देखिएगा साथियों 10 क्वेश्चन और बचे हैं हमारे, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। हाँ जी 47 है, निम्न में से कौन सा पॉलिटिकल एजेंट नहीं था साथियों? पॉलिटिकल जो पीए था वो नहीं था, आपको बताना है पॉलिटिकल एजेंट। तो कौन सा नहीं था इसमें से? हाँ जी, मेजर सावर्स था, मार्क मैसन था, कर्नल लिडन था, पैट्रिक लॉरेंस। पैट्रिक लॉरेंस नहीं था साथियों, ठीक है ना। पॉलिटिकल पीए पूछा गया, ठीक है ना, पैट्रिक लॉरेंस है। एरिनपुरा में 1857 का विद्रोह किस दिनांक को हुआ? 1857 का विद्रोह पूछा गया है एरिनपुरा के अंदर। तो साथियों मैं बता दूं ये होता है 21 अगस्त को। कब होता है? 21 अगस्त को। किस युद्ध में मोक मैसन का सिर काटकर आहुआ किले के दरवाजे पर लटकाया गया था? ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो इस चेलावास दोस्तों युद्ध हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? चेलावास। 1 नंबर आंसर इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिएगा 50 नंबर क्वेश्चन आपके सामने जी, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है साथियों? सही सुमेलित पूछा जा रहा है आपसे, तो जो सही सुमेलित है वो बताना है आपको। तो देखिएगा नीमच ग्वालियर साथियों, ये पहला सही है हमारा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। बाकी ये सारे गलत हैं। राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया साथियों? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन बनता है आपका। तो 51 नंबर का होगा पंकज मित्तल साथियों। कौन होगा? पंकज मित्तल है वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके साथ साथ में मैं आपसे एक क्वेश्चन कर लेता हूँ कि आप बताइएगा मुझे, जो राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर है, अब राजस्थान हाई कोर्ट में कितनी महिलाएं हैं
आपके पहला क्वेश्चन ये बनता है, कितनी महिलाएं हैं, और आपने बताना है ऐसा कौन सा हाई कोर्ट है देश के अंदर जहां पर 2 दंपति जज चुने गए हैं, ठीक है ना। और अब बता दो राजस्थान में कितने जज हैं फिलहाल वर्तमान में कार्यरत, ठीक है ना। वैसे तो सीटें 50 हैं, लेकिन आपको बताने हैं जज कितने राजस्थान में। ये 3 क्वेश्चन आपसे मैंने पूछे हैं, ठीक है ना। 3 क्वेश्चनों का आंसर आप मुझे कमेंट में बताइएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है आपका, ठीक है ना। मास्को वुशु चैंपियनशिप राजस्थान की निकिता बंसल ने कौन सा पदक जीता है, निकिता बंसल ने कौन सा पदक जीता है, 52 नंबर क्वेश्चन का। तो साथियों निकिता बंसल ने जीता है स्वर्ण पदक जीता है साथियों, कौन सा जीता है, स्वर्ण पदक। संगन मिशन इंद्रधनुष 40.0 अभियान के तहत द्वितीय चरण की शुरुआत कब हुई थी, संगन मिशन इंद्रधनुष बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर होगा 7 मार्च 2022 से इसकी शुरुआत होती है साथियों। आगे देखिएगा, आगे आपके सामने क्वेश्चन है साथियों, हाँ जी। तो ये 54 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के किस महिला को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नारी शक्ति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। ये भी करंट का क्वेश्चन है, आपका इंपॉर्टेंट बनता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा आपका बतुल बेगम नागौर की साथियों, ध्यान रखिएगा। इसे क्या मिला है, महिला दिवस पर नारी शक्ति पुरस्कार, इससे चुनाव इनका सम्मानित किया गया है। राजस्थान के किस जिले में खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए उदय खेल महोत्सव का आयोजन किया गया है, उदय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, सीधी सी बात ये बताओ मुझे तो आप। तो ये है चित्तौड़गढ़ साथियों, चित्तौड़गढ़ के अंदर, ठीक है ना। आप ध्यान रखिएगा, चित्तौड़गढ़ का पहला शाखा 1303 के अंदर होता है, राजस्थान का दूसरा शाखा था। अलाउद्दीन खिलजी अटैक करता है राव रतन सिंह पे। हाल ही में राज्य की नई आबकारी नीति कब जारी की थी दोस्तों, राज्य की नई आबकारी नीति बतानी है कब जारी की थी। तो 56 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों 5 फरवरी 2022 को नई आबकारी नीति। सीकर की किस महिला ने दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है, सीकर की रहने वाली है महिला है साथियों। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो बताओ, और वो भी आपकी दक्षिण अमेरिका है। तो गीता समोता राइट आंसर होगा साथियों, गीता समोता ने दक्षिण अमेरिका में सबसे ऊंची चोटी पर क्या लहराया, तिरंगा लहराया। हाल ही में राजस्थान के बाड़मेर में मेला तेल का भंडार को क्या नाम दिया गया है, जो हाल ही मेला है तेल का भंडार उसको नाम क्या दिया गया है, तो उसको दिया गया है दुर्गा साथियों, क्या दिया गया है, दुर्गा, ध्यान रखिएगा। 2 क्वेश्चन और बचे हैं। यदि साथियों क्लास अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा साथियों अपने दोस्तों तक, ठीक है। और 59 नंबर का राइट क्वेश्चन आंसर होगा, देखिएगा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 18 नए पैकेज जोड़े गए हैं। अब कितने पैकेज हो गए साथियों, 1597 हो गए, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है, 1597 हो गए हैं। आपको बता देता हूं साथियों, ये योजना मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना से आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। और 5 लाख रुपए दुर्घटना बीमा भी है साथियों, ध्यान रखिएगा। कितना है, 5 लाख रुपए। 10 लाख रुपए स्वास्थ्य बीमा है, 5 लाख रुपए क्या है, दुर्घटना बीमा है, ध्यान भी रखिएगा। 1597 बीमारियां इसके अंदर है। प्रदेश के नए जिलों के गठन हेतु उच्च स्तरीय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है, तो बताइएगा उच्च स्तरीय गठन किसकी समिति में, हाँ जी, श्री राम लोभाया। ये था दोस्तों अंतिम हमारा क्वेश्चन। क्लास कैसी लगी आपको, तो हमें बताइएगा कमेंट के माध्यम से। आपके कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन काम करते हैं साथियों। तो आपका सभी का धन्यवाद अंत तक देखने के लिए, थैंक यू सो मच।